हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर्सपेक्टिव्स में। दोस्तों आज हम लोग क्लास 9th के प्रश्नावली 13 का ए दोस्तों सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों इसमें हम लोग हीरोन सूत्र का प्रयोग करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हम लोग निकालेंगे वह हीरोन सूत्र के सहायता से निकालेंगे, ठीक है ना। लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन, और उसके बाद आपका तीसरा नंबर से जो क्वेश्चन है वह पूरा का पूरा हीरोन सूत्र पे ही बेसिस है। लेकिन 13 के का पहला और दूसरा क्वेश्चन जो है इसका लिंक हीरोन सूत्र से नहीं है, ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग पहला और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर इसका जो पार्ट 2 पार्ट 3 करके लाएंगे। ऐसे कर करके इसका हम लोग पूरा चैप्टर ही दोस्तों सॉल्व कर डालेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। तो देखिए सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वह है हमारा कि रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित अंक अक्षर शब्द से कीजिए। यह क्वेश्चन है। क्वेश्चन हम अपने कॉपी में ही नोट कर लिए हैं, आप देख लीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित अंक अक्षर शब्द के द्वारा करना है। अब देखिए सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने आधार गुने संगत खाली स्थान। बताइए आप क्या पढ़े हैं कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, आप क्या पढ़े हैं बताइए। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है सर 1/2 गुने आधार गुने संगत ऊंचाई। यही ना पढ़े हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 गुने आधार गुने संगत ऊंचाई। सर यहाँ पे देखिए संगत ऊंचाई, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि क्या दिया हुआ है, तो 1/2 गुने आधार गुने संगत दिया हुआ है। सिर्फ क्या भरना होगा इसमें हमें, तो इसमें भरना होगा हमें ऊंचाई, ये भर देंगे। पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया, पहला का पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। अब आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि हीरोन सूत्र के द्वारा त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? तो रूट अंडर खाली स्थान s - a s - b s - c। तो आप लोग पढ़े ही होंगे हीरोन सूत्र, नहीं पढ़े हैं तो देखिए सूत्र देख लीजिए। हीरोन सूत्र होता है रूट अंडर s इंटू s - a इंटू s - b इंटू s - c, जहाँ s जो होता है वह त्रिभुज का अर्ध परिमिति होता है, याद रखिएगा। s त्रिभुज का अर्ध परिमिति होता है और ABC जो है ABC यह त्रिभुज का भुजा होता है। तो ये बात भी है क्वेश्चन में, लेकिन ये हम नहीं लिखे हैं, ठीक है ना। तो अब जरा आप यहाँ पे देखिए s - a भी है, s - b भी है, s - c भी है। ये तीनों तो है, s - a s - b s - c यहाँ पे दिया हुआ है। क्या बच गया है? सिर्फ तो बच गया है सिर्फ s देना। तो ये जो s है यही हमारा खाली स्थान में भरा जाएगा, तो यहाँ पे हम भर देंगे s। ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब आइए इसी का तीसरा नंबर क्वेश्चन। इसी का तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 गुने खाली स्थान था यहाँ पे गुने संगत ऊंचाई था। यहाँ पे हम पहले ही भर दिए हैं आधार। त्रिभुज का क्षेत्रफल था 1/2 गुने, यहाँ पे खाली स्थान था और गुने संगत ऊंचाई था। तो खाली स्थान में यहाँ पे क्या आ जाएगा? आधार आ जाएगा, सिंपल। ये हम पहले ही भर दिए हैं। अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है खाली स्थान, ठीक है, उसके बाद गुने आधार गुने संगत ऊंचाई। बताइए क्या छूट गया? 1/2 छूटा है, तो यहाँ पे 1/2 भर लीजिए, बन गया। बस ऐसे ही खटाक से बना देना है क्वेश्चन को, ठीक है ना। ऐसे ही बन जाएगा यह क्वेश्चन। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि यदि ए बी और सी त्रिभुज की भुजा हो तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर होता है। कह रहा है कि यदि ए बी और सी जो है वह त्रिभुज का भुजा है तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर क्या होता है? त्रिभुज का अर्ध परिमिति या अर्ध परिमाप आप जानते हैं क्या होता है? तो a + b + c बट्टा क्या होता है? 2। तो यहाँ पे हम क्या भर देंगे? 2 भर देंगे। बोलिए कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है तो बोलिए, बन जाएगा इस प्रकार से यह क्वेश्चन। उसी प्रकार से आइए अब अगला जो क्वेश्चन है वह हमारा कि यदि ए बी और सी त्रिभुज की भुजा है तो a + b + c त्रिभुज का क्या होता है? खाली स्थान में आपको भरना था। तो यदि ए बी और सी त्रिभुज का भुजा है तो a + b + c क्या होता है? त्रिभुज का परिमाप, या आंसर में परिमिति है तो आप परिमिति भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। दोनों एक ही चीज़ है, चाहे आप परिमाप लिखे चाहे आप परिमिति लिखे, दोनों ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है? बोलिए। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अब जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन वह बनाने वाला क्वेश्चन है, आपको हल करना है इसको, ठीक है। इस क्वेश्चन को अब आपको हल करना है। तो चलिए अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी त्रिभुज का आधार है 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। अभी तो पढ़े हम कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2 गुने आधार गुने संगत ऊंचाई, और यहाँ पे दिया है आधार ऊंचाई, तो फटाक से बना देंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आप क्या पढ़े हैं? 1/2 गुने आधार 1/2 गुना आधार गुने संगत ऊंचाई या ऊंचाई, जो भी आपको कहना है। तो देखिए क्या हो जाएगा? 1/2 गुने आधार कितना दिया हुआ है? आधार दिया हुआ है 5, गुने ऊंचाई कितना दिया हुआ है? तो ऊंचाई दिया हुआ है 12। काट लीजिए, 2 × 12, तो 5 का हम गुना कर देंगे 6 से, तो कितना हो जाएगा? 5 × 30 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर होगा। बोलिए कोई दिक्कत है क्या? बन जाएगा इस प्रकार से क्वेश्चन। अब आइए इसी का जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है उसे हल करते हैं। अब देखिए इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन का ही हम लोग दूसरा हल करने वाले हैं दोस्तों। दूसरे नंबर क्वेश्चन का दूसरा हल करेंगे। तो देखिए दूसरे नंबर क्वेश्चन का दूसरा हल करेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन का दूसरा है कि यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें दिया हुआ है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर,
त्रिभुज का ऊंचाई भी दिया है, तो त्रिभुज का आधार हमसे पूछ रहा है कितना होगा, ठीक है ना। त्रिभुज का आधार हमसे पूछ रहा है कि कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुना ऊंचाई होता है। अब देखिए यहाँ पे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 60। तो एक बार सीधा से लिख लेते हैं, तो 1/2 गुने ऊंचाई दिया है, आधार ने दिया है, आधार निकालना है। तो आधार गुने ऊंचाई दिया हुआ है कितना, 5 दिया हुआ है, बराबर क्षेत्रफल कितना है 60। अब देखिए आप आराम से कि आधार बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 60 इधर है, 5 इस साइड गुना में है, तो इस साइड कौन सी में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। और 2 जो है यहाँ पे भाग में है, तो इस साइड कौन सी में चला जाएगा, गुना में चला जाएगा। कौन सी में आ जाएगा, 2 गुना में आ जाएगा। अब काट दीजिए, कटने वाला है तो 5 से काटेंगे तो 12, यानी कि आधार बराबर कितना हो जाएगा, तो 12 का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, यानी कि कितना 24 सेंटीमीटर। तो आधार में कितना भरा जाएगा, इसमें 24 सेंटीमीटर भरा जाएगा। कितना भरा जाएगा, 24 सेंटीमीटर। बोलिए कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए देखिए अगले क्वेश्चन की ओर, ये तो हल हो गया हमारा। अब दूसरा का तीसरा नंबर क्वेश्चन जरा देखिए क्या है, दूसरा का तीसरा। आइए तो देखिए दूसरा का तीसरा है कि यदि किसी त्रिभुज का आधार 50 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 625 है, तो त्रिभुज का ऊंचाई हमसे पूछ रहा है। जैसे उसको हल किया है वैसे ही इसे भी हल करना है। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अब देखिए सीधा से लिख लीजिए, तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 625। यहीं से आपका निकल जाएगा ऊंचाई। तो 1/2 गुने आधार, तो आधार कितना है 50, आधार है 50 गुना ऊंचाई बराबर 625, यहीं से निकल जाएगा। तो 2 से काटेंगे 50 को, कितना मरतबे कट जाएगा, 25 मरतबे। तो ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा 625। अब 25 इस साइड गुना में है, तो इस साइड कौन सी में आ जाएगा, भाग में। अब कितना मरतबा घटेगा, तो 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 625, यानी कि ऊंचाई हमारा कितना निकल जाएगा, तो ऊंचाई निकल गया 25। इस प्रकार से दोस्तों हल करेंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। बोलिए इतना में कोई दिक्कत, बोलिए इतना में कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोग तीसरा नंबर भी क्वेश्चन हल कर लिए। बोलिए इतना में कोई परेशानी तो नहीं है ना। अब आइए चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर। अब चौथा नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो उसका ऊंचाई निकालना है और उसी का हमें क्षेत्रफल भी निकालना है। तो सबसे पहले आ जाइए इसमें, देखिए तो समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई बराबर क्या है सूत्र, √3/2 गुने भुजा। अब भुजा तो यहाँ पे दिया हुआ है, सिंपल है, प्रत्येक भुजा 10 है, तो आराम से निकाल लेंगे। तो पहले लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई बराबर, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई बराबर, तो इसका सूत्र क्या है, ऊंचाई का सूत्र है √3/2 गुने भुजा। अब देखिए यहाँ पे तो √3/2 गुने भुजा कितना दिया हुआ है, प्रत्येक भुजा 10 है, 2 पंचे 10, काटिए 5 का √3 से गुना करेंगे कितना होगा 5√3, यानी कि इसका ऊंचाई जो है वह कितना आया 5√3 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई में भर लीजिए 5√3 सेंटीमीटर। अब एगो चीज़ और भरना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल भी हमें बताना है कि क्षेत्रफल कितना होगा। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या होता है सूत्र, तो क्षेत्रफल का सूत्र है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो ये सूत्र लगा लीजिए क्षेत्रफल में। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बताइए, आपको लिखना है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर कर दीजिए, तो √3/4 गुने भुजा कितना है, भुजा कितना है बताइए, भुजा है 10, तो 10 का स्क्वायर। तो देखिए √3/4 गुने 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, 4 से काटिए 25 मरतबा कितना आ जाएगा 25√3। तो ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से ये भी हल हो गया। अब इसी का देखिए आखिरी क्वेश्चन है दूसरा नंबर का, दूसरा का आखिरी क्वेश्चन है 5वां नंबर। यह क्वेश्चन भी सेम उसी पे है। क्वेश्चन जरा पढ़िए, क्वेश्चन है कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई 100√3 है, तो उसका प्रत्येक भुजा बताना है और त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। तो पहले भुजा का सूत्र देखिए क्या है, तो समबाहु त्रिभुज के भुजा का सूत्र है 2/√3 गुने ऊंचाई। देख रहे हैं 2/√3 गुने ऊंचाई। तो जरा ये भुजा पहले निकाल लीजिए, ठीक है ना, पहले भुजा निकालेंगे तभी क्षेत्रफल निकलेगा। तो भुजा बराबर समबाहु त्रिभुज का भुजा बराबर 2/√3 गुना ऊंचाई, 2/√3 गुना ऊंचाई। तो 2/√3 गुना ऊंचाई कितना है 100√3, √3 से √3 गया, 100 का 2 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 200। तो भुजा कितना निकल गया, भुजा निकल गया 200। बोलिए इतना में आपको कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखना है इसका क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो देखिए √3/4 गुने भुजा कितना है 200, तो इसका स्क्वायर कर लीजिए 200 का स्क्वायर।
तो 200 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा √3/4 गुने 200 का स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा 40,000। ठीक है ना, ये कितना आ जाएगा हमारा 40,000 आ जाएगा। अब काट दीजिए, कटने वाला है तो ठीक है ना, काटिए तो कटेगा तो 4 दाही के 40, 1 2 3 गो जीरो है तो 3 गो जीरो दे दीजिए। तो कहाँ है दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, ये आ गया 10,000। और 10,000 का √3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10,000 √3। तो अब इसका बताइए कि भुजा कितना आ गया 200, क्षेत्रफल कितना आ गया 10,000 √3। तो ये भुजा भर लीजिए 200, क्षेत्रफल हो गया कितना 10,000 √। इस प्रकार से दोस्तों हम लोग आज 13 के ए का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हल किए हैं। ठीक है ना, इसी का पार्ट 2 पार्ट 3 जब आएगा तो उसमें हम लोग तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर, छठा नंबर ऐसे कर करके हल करेंगे और पूरा का पूरा चैप्टर ही खत्म कर देंगे। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए जो भी आपके क्लास 9th में स्टडी कर रहा है दोस्तों। चलिए।